अपन क्या बना सकते हैं कि अकाउंट होल्डर या अकाउंट्स, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है कि भाई वो कुछ जमा करेगा, कुछ निकालेगा, उसका अकाउंट आईडी होगा, है ना, टोटल अमाउंट उसके पास में सेविंग्स होगी। तो अपन यहाँ पर चाहो तो आप टोटल अमाउंट की जगह बैलेंस भी ले सकते हो, जो भी आपको यहाँ पर अपना नाम देना है वो नाम अपन यहाँ पर लिख सकते हैं अपने डेटा मेंबर का। ठीक है, तो इनिशियली अपन ने क्या करा है, 2 लाख रुपीज यहाँ पर किए। ठीक है, उसके बाद में अपन ने फ्लोट क्या ले लिया, विथड्रॉल अमाउंट, विथड्रॉल बैलेंस। उसी प्रकार से फ्लोट अपना डिपॉजिट अमाउंट और डिपॉजिट बैलेंस। ठीक है, इसके बाद ये चीज अपन ने किसमें रखी, बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट हो गई है क्योंकि आपने डिक्लेयर नहीं किया है। ये सब यू आउटसाइड वर्ल्ड से क्या है, हिडन है। जब तक कि किसी फंक्शन में अपन को जरूरत नहीं, अपन यूज नहीं कर रहे, डायरेक्टली अपन का कोई बैलेंस या अपना कोई जो विथड्रॉल अमाउंट है ये सब एक्सेस नहीं कर सकता है ना। पब्लिक में अपन ने जैसे आप क्या ले लिया, अकाउंट नंबर ले लिया। चाहो तो आप अकाउंट नंबर भी प्राइवेट में डाल सकते हो कि किसी को विजिबल नहीं हो, या अपने अकॉर्डिंग है कि अपन कैसे प्रोग्रामिंग बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपन ने लिया इंटीजर में अकाउंट नंबर। अब अपन ने क्या बना लिया, विथड्रॉल नाम से एक फंक्शन बना लिया। इसका रिटर्न टाइप वॉइड लिया है क्योंकि अपन कुछ रिटर्न नहीं करा रहे, तो इसलिए अपन ने फंक्शन को क्या लिया है, वॉइड लिया है। इसके बाद अपन ने क्योंकि इसकी डेफिनेशन लिखी है, नीचे इसका लॉजिक लिखा है, इसकी बॉडी लिखी है, इसलिए इसको अपन क्या कह देते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, मेंबर फंक्शन डेफिनेशन। क्योंकि ये आपका डेटा मेंबर तो है ही, विथड्रॉल अपना एक प्रकार से डेटा मेंबर है, उसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, तो इसलिए वो क्या बन गया, मेंबर फंक्शन बन गया। तो सबसे पहले अपन क्या पूछेंगे यूजर से कि आपको कितना विथड्रॉल करना है। अब यूजर की इच्छा है कि वो नहीं भी निकालना चाहे, निकालना भी चाहे, है ना। तो अगर यूजर इन केस कुछ नहीं निकालता है तो फिर अपनी क्या होगी कि ये वाली डेफिनेशन एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन अगर यूजर कोई अमाउंट निकाल रहा है तो अपन ने उसके लिए चेक किया है कि अगर अपना विथड्रॉल अमाउंट ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब फिर अपना बैलेंस क्या हो गया, विथड्रॉल बैलेंस टोटल में से अपन ने जितना निकाला है उतना यहाँ पर अपन ने घटा दिया। तो अब अपना टोटल अमाउंट क्या हो गया, जो अपना विथड्रॉल बैलेंस है वो हो गया। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर अपन ले कि अपन ने सपोज 1 लाख यहाँ से विथड्रॉल किया है, 1 लाख अपन ने यहाँ से निकाला है। ठीक है, तो अपने पास टोटल अमाउंट क्या था, 2 लाख था जो अपन ने पहले डिक्लेयर कर रखा है। तो अब अपने पास में टोटल अमाउंट क्या हो गया है, 1 लाख हो गया। 2 में से 1 गया तो 1 लाख हो गया। तो अब ये फर्दर टोटल अमाउंट आपके काम आएगा कि अगर अपन कुछ डिपॉजिट करते हैं तो वो डिपॉजिट 2 लाख में नहीं होना चाहिए, अब वो डिपॉजिट किस में होना चाहिए, 1 लाख में होना चाहिए। इसलिए ये लाइन लिखना जरूरी है, लॉजिक बनाना जरूरी है। नहीं तो क्या होगा कि अगर आप यहीं पर करके छोड़ देते हो तो इसका मतलब है वो टोटल अमाउंट स्टिल कंसिडरिंग 2 lakhs। ये तो आपने विथड्रॉल बैलेंस अपना कर दिया कि भाई हमने निकाल लिया, लेकिन फिर टोटल अमाउंट में भी तो बदलाव होना चाहिए। तो वो अपन ने इसलिए यहाँ पर चीज डिक्लेयर करी है कि हमारा टोटल अमाउंट अब 1 लाख हो चुका है। इसी प्रकार से अपन डेफिनेशन किसकी बना देंगे, डिपॉजिट की बना देंगे। तो वाइड डिपॉजिट में अपन ने यहाँ लिखा कि एंटर डिपॉजिट अमाउंट और सी आउट डिपो। अगर कोई डिपॉजिट नहीं करता है, जैसे उसको नहीं करना है, उसने 0 कुछ नहीं किया, तो आपका टोटल अमाउंट क्या रह गया, अभी 1 लाख ही रह गया, है ना। और ये वाली एप्लीकेशन अभी अपनी हुई नहीं, काम आई नहीं। तो अपन अगर इस तरीके से देखें तो अब अपना रिमेनिंग बैलेंस क्या है, जिसको अपन ने सेविंग्स नाम से ले लिया है, आप जो भी नाम से फंक्शन बनाना चाहो वो आपको छूट है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने सीधा क्या करा लिया, रिटर्न करा लिया टोटल अमाउंट को। अब क्योंकि रिटर्न कराया तो आप देख सकते हो कि रिटर्न टाइप अपन ने फ्लोट लिख रखा है, यहाँ पर वॉइड नहीं लिख सकते। वॉइड मतलब कुछ भी आप रिटर्न नहीं करा रहे हो, पर जब अपन रिटर्न करा रहे हैं तो फिर अपन को वहां पर रिटर्न टाइप उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपको रिटर्न टाइप क्या कर देगा, 1 लाख आपको दे देगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर अपन यहाँ पर करते हैं अपन ने कुछ डिपॉजिट कर दिया कि अपन ने 50,000 यहाँ पर डिपॉजिट किए, ठीक है, तो फिर इसके अकॉर्डिंग यहाँ वाली डेफिनेशन एप्लीकेबल होगी। तो अपना टोटल अमाउंट क्या चल रहा है अभी, 1 लाख, वो 1 लाख कंसिडर करेगा, 1 लाख प्लस 50,000, तो आपका डिपॉजिट बैलेंस कितना हो गया, 1,50,000। और इसलिए अब आपका बैलेंस यहाँ पर क्या हो गया, 1,50,000 हो गया। और इसलिए अब जब अपन यहाँ रिटर्न करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1,50,000 ये रिटर्न करेगा अपने को,
है ना। तो ये अपनी पूरी प्रोग्राम की एक अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब ये तो अपन ने क्या बना लिया, पूरा अपना अपनी क्लास बना ली, उसमें अपन ने ये फंक्शंस लिख दिए। अब अपन ने यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, अकाउंट है। आप देने को अपना ऑब्जेक्ट कोई भी बना सकते हो, लेकिन अपन रिलेटेबल ऑब्जेक्ट बनाते हैं कि उसकी सारी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो मेन फंक्शन में अब अपन को क्या करना है, चीजों को कॉल करना है। अकाउंट नंबर अपन यूजर से लिखवाएंगे, जब भी कोई चीज अपन यूजर से पूछते हैं तो अपन क्या यूज करते हैं, सी आउट यूज करते हैं। तो अपन ने यहाँ पर लिख दिया एंटर अकाउंट नंबर, सीन अकाउंट नंबर, ठीक है, जो भी यूजर देगा। उसके बाद में क्या करा है, फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया है। ये क्या है अपना फंक्शन कॉलिंग, ठीक है, ये फंक्शन कॉल हो गया। और किसके थ्रू कॉल किया है, ऑब्जेक्ट अपन ने बना रखा है अकाउंट, क्योंकि ये अपना क्या है पब्लिक मेंबर फंक्शन है, तो आप अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हो। तो अपन ने अकाउंट डॉट विथड्रॉल कर लिया, अकाउंट डॉट डिपोजिट कर लिया। फंक्शन कॉलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे ही आपका ये कॉल हुआ फंक्शन, वैसे ही ऊपर जाएगा और किस पे जाएगा, आपकी डेफिनेशन पे जाएगा, जो आपकी फंक्शन की आपने डेफिनेशन बना रखी, विथड्रॉल की डेफिनेशन आपने यहाँ बना रखी है। तो ये यहाँ जा करके सब देखेगा कि क्या किया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देगा। तो फंक्शन कॉलिंग का मतलब ये होता है, जैसे फंक्शन कॉल होता है, वो जहां फंक्शन बना हुआ होता है वो वहां पर जंप कर जाता है, ठीक है। उसके बाद अपन को क्या करना है, फाइनली ये सब कुछ करने के बाद अपन को अल्टीमेटली अपना एम यही था कि रिमेनिंग बैलेंस जो है, सेविंग जो है, वो अपन को शो करनी है। तो द सेविंग्स इन योर अकाउंट या इन आवर अकाउंट इज, ये भी क्योंकि अपन ने क्या बना रखा है, पब्लिक मेंबर फंक्शन बना रखा है, तो अपन ने ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर लिया। जैसे यहाँ पर फंक्शन कॉल हुआ, वो वापस कहाँ जाएगा, आपके सेविंग वाले फंक्शन पे जाएगा, और वहां पर अपन ने क्या बोल रखा है, जो भी रिमेनिंग आपका बैलेंस है या टोटल अमाउंट है वो आप डिस्प्ले कर दो। तो ये सारी चीज अपन ने मेन फंक्शन में कॉल कर दिए, तो ये चीज आपकी यहाँ पर कॉल होगी, है ना। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। जैसे इसने पूछा है अपन को एंटर अकाउंट नंबर, विथड्रॉल अमाउंट, वही जो अपन ने एग्जांपल लिया वही कर लेते हैं। डिपॉजिट अमाउंट 50,000 कर दो, $1,50,000, ठीक है। अगर अपन इसको एक बार वैसे भी करके देख लेते हैं कि सपोज अपन विथड्रॉल रख रहे हैं 0, डिपॉजिट कर रहे हैं 50,000, 2,50,000, ठीक है। एक बार दोनों को करके देख लेते हैं। विथड्रॉल अमाउंट भी 0 है, डिपॉजिट अमाउंट भी 0 है, आपका 2 लाख आ गया, जो अपन का वो था ऑलरेडी बैलेंस था। तो ये अपना प्रोग्राम रन कर रहा है इस अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो ये अपना क्या हुआ, वही जो अपन ने स्टैटिक वाला बनाया था उसको अब अपन ने डायनामिक बनाया कि यहाँ पर बार बार आप अलग अलग वैल्यूज दे सकते हो, ठीक है।